तो दोस्तों, आज देश के सामने सबसे बड़ा सवाल शाइस्ता परवीन यानी अतीक की बीवी को लेकर है। मीडिया, राइट विंग वाले और तमाम वो लोग जो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, वो यही दिखाना और बताना चाहते हैं कि आज सबसे बड़ा सवाल देश के सामने ये है कि आखिर शाइस्ता परवीन कहाँ है, वो कहाँ छुपी बैठी है। खैर, आज मैं भी आपके सामने ये सवाल उठाना चाहती हूँ कि आखिर शाइस्ता परवीन को क्या वाकई छुपने की ज़रूरत है, या फिर शाइस्ता को जानबूझकर छुपाया जा रहा है और उस मौके का इंतज़ार किया जा रहा है जब शाइस्ता को सामने लाने की ज़रूरत होगी। तो आज आपको इसके लिए सबसे पहले ये जानना होगा कि आखिर शाइस्ता पर आरोप क्या है, क्यों यूपी की एसटीएफ ने शाइस्ता पर 50,000 रुपये का इनाम रखा है। पुलिस ने शाइस्ता परवीन को भी उमेश पाल मर्डर केस में आरोपी बनाया है। पुलिस को ऐसा लगता है कि शाइस्ता परवीन ने उन लोगों को संरक्षण दिया जिन्होंने उमेश पाल पर हमला किया था और जिसके बाद उसकी मौत हो गई थी। जिन 5 लोगों में अतीक अहमद का बेटा भी शामिल था। इन 5 में से 4 का एनकाउंटर हो चुका है। आखिर बार उमेश पाल हत्याकांड में असद और गुलाम 2 लोगों का एनकाउंटर हुआ था। उससे पहले पुलिस 2 का और एनकाउंटर कर चुकी है। अब पुलिस को इस हत्याकांड से सीधे तौर पर जुड़े गुड्डू मुस्लिम की तलाश है, जिसने उमेश पाल हत्याकांड के वक्त बम फेंके थे। वो भी फरार है और पुलिस उसे भी ढूंढ रही है। लेकिन यहाँ सवाल शाइस्ता परवीन का है और इस सवाल को जानने के लिए आपको पहले ये तस्वीरें देखनी होंगी। ये उन शूटर्स की तस्वीरें हैं जिन्होंने अतीक और अशरफ का मर्डर किया है। पुलिस इन्हें भारी सिक्योरिटी के बीच ले जा रही है। लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर इतनी सिक्योरिटी अतीक और अशरफ को दी जाती तो फिर उनकी हत्या नहीं होती। खैर, ये तो अलग मुद्दा है। यहाँ बात शाइस्ता की हो रही है और शाइस्ता के पूरे खानदान की हो रही है, क्योंकि शाइस्ता का खानदान आज दर बदर है। उसके चाचा, मामा, फूफा और कोई आज भागा भागा फिर रहा है, जिसके तमाम रिश्तेदारों के घरों पर बुलडोजर चल चुका है। लेकिन अभी तक जिन्होंने अतीक और अशरफ को मारा, उनके घरों पर कोई बुलडोजर नहीं चला। उन्हें शानदार सिक्योरिटी मिली हुई है। उनके घर वाले एकदम सुकून से हैं, ना उनसे पूछताछ हो रही है, ना ही उनके घरों पर बुलडोजर चल रहा है। और यहाँ अतीक के गुनाहों की सजा अतीक को तो मिल ही चुकी है, उसके बेटे को भी मिल गई है, उसके रिश्तेदारों को भी मिल रही है और अब उसकी बीवी की तलाश की जा रही है। और हो सकता है किसी भी जब ज़रूरत पड़े उसकी बीवी को भी किसी चौराहे पर लाकर टपका दिया जाएगा। फिलहाल शाइस्ता कहाँ है ये किसी को नहीं पता है, लेकिन एक मुसलमान होने के नाते हम ये बता सकते हैं कि वो किसी घर में पर्दे के बीच इद्दत कर रही होगी। इद्दत 4 महीने 10 दिन की होती है, जो मुस्लिम औरतें अपने शौहर के इंतकाल के बाद करती हैं। इस इद्दत के दौरान वो किसी से नहीं मिलती, यहाँ तक कि पेशाब और दूसरी हाजत वाली चीज़ों के लिए भी वो रात के अंधेरे में ही जाती हैं। तो बहुत मुमकिन है कि शाइस्ता को इस दौरान ढूंढना आसान नहीं होगा। हाँ, ये तभी मुमकिन होगा जिस घर में शाइस्ता इद्दत कर रही है उसी घर का कोई शख्स उसकी मुखबरी करे। लेकिन यहाँ सवाल यही है, जब क्राइम कोई मुस्लिम करता है तो फिर उसका खमियाजा उसके पूरे खानदान को भुगतना पड़ता है, लेकिन जब क्राइम कोई हिंदू करता है तो वो क्राइम उसी तक सिमट कर रह जाता है।